नाज़रीन, आज ये सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदर मुल्क होने का हक अदा करते हुए आज ईरान के हक में अमेरिका को अपना दो टोक मौकिफ सऊदी अरब ने वाजे कर दिया है। दूसरी जानिब इस वक्त तुर्किया और पाकिस्तान ने भी ईरान के हक में खुल के इस वक्त वो ग्राउंड में आ चुके हैं। लेकिन दो बड़े अहम इस्लामी ममालिक जो बहुत जल्द ईरान के पीठ पर वार कर सकते हैं, वो दो ममालिक कौन से हो सकते हैं और उनके क्या अज़ाइम हैं और किनके वो एहलकार हैं, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 11 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक़्त ईरान में अभी भी हालात कशीदा हैं, अभी भी जगह-जगह एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है, लेकिन शिद्दत कम हो चुकी है। और इस वक़्त दिन के वक़्त ईरान के मुख्तलिफ सड़कों में, मुख्तलिफ सूबों में इस वक़्त हुकूमत के हक में भी बड़े मुज़ाहिरे इस वक़्त देखने को मिल रही हैं। और यूँ इज़राइल और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी, वहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, वो अब ख्वाहिश मज़ीद जो हैं, वो मज़ीद डगमगाती हुई, मज़ीद ख़त्म होती हुई वो उम्मीद इस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता दिखाई दे रही है। साथ-साथ इस वक़्त ईरान में ईरान की इस वक़्त आर्मी और पासदरान इनकलाब की जानिब से भी रेड लाइन तस्वर करते हुए मुल्क की सालमियत को इस वक़्त वो अपने ऑपरेशन में बदस्तूर मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। और बहुत जल्द ईरान में एहतजाज करने वाले जो लोग हैं बुनियादी हकूक़ के लिए, उनके साथ बातचीत को तेज़ किया जाएगा, जबकि जो फसादी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी जो है वो मज़ीद नज़र आने वाली है। नाज़रीन, इसी दौरान ही अब से कुछ देर पहले ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से भी एक अहम खिताब किया गया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये सब कुछ जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए इसराइल की एक प्लानिंग ने के तहत उन्होंने मज़मूम अपने मकासद के वसूल के लिए जो है, उन्होंने अफ़रा-तफ़री फैलाने की पूरी कोशिश की है और ये कहा है कि किसी सूरत अपने मकासद पर जो है वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतअद्दिद बार मिलने वाली ईरान को धमकियाँ और फिर साथ-साथ आज जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से इंकशाफ किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक़्त ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से जो प्लान था उनके सामने रखकर जो ब्रीफिंग दी गई थी, जिसके बाद ये वाज़ेह किया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इंकशाफ भी किया है कि इस वक़्त अमेरिका जो है वो अ, ईरान के अंदर जो गैर जो मिलिट्री एरियाज़ हैं, यानी आम जगहों पर भी बमबारी कैसे करनी है, उसके ऊपर जो हमले करने के हवाले से बाकायदा अपनी प्लानिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी वक़्त भी ईरान पर हमला करने के लिए जो हैं पूरी तैयारी उनकी जानिब से की जा रही है। और ईरान के अंदर जो हैं वो मुज़ाहिरीन के एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी वक़्त भी हमला करने के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम इस हवाले से वाज़ेह कर चुका है। मार्को रूबियो और उसके साथ-साथ नेतन्याहू की भी एक अहम मुलाकात और टेलीफ़ोनिक राब्ता हो चुका है। उसमें इसी हमले को लेकर प्लानिंग जो है वो वाज़ेह की गई है। और साथ-साथ शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी को भी इस वक़्त एक्टिव किया जा चुका है और वो हर मुमकिन इसराइल की इस वक़्त यही है कि किसी तरीके से अमेरिका जंग का आगाज़ करें और उसका फ़ायदा इसराइल उठा सके। लेकिन अमेरिका अभी तक उस तरीके से तैयार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमले का प्लान उस वक़्त जो है वो तैयार किया गया है। इसी हवाले से नाज़रीन, आज सऊदी अरब ने एक मुस्लिम ब्रादर कंट्री होने का हक अदा करते हुए उन्होंने ईरान के मामले पर खुल के अमेरिका को एक बहुत बड़ा दचका देते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। नाज़रीन, सऊदी अरब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अमेरिका का एक मज़बूत इत्तेहादी है, लेकिन ईरान के मामले पर सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए ये वाज़ेह किया है सऊदी अरब ने कि ईरान के खिलाफ वो अपने किसी भी एयर बेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी कोई भी एयर बेस को जो है ईरान के खिलाफ उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ईरान के अंदरूनी तनाज़ात के लिए सऊदी अरब किसी सूरत जो है अपनी सरज़मीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता है। सऊदी अरब ने नाज़रीन ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि ये दूसरी बार है कि ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने से करने के हवाले से उन्होंने साफ इनकार किया है। इससे पहले जून में भी उन्होंने अमेरिका को अपनी एयर बेस इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी। अब इसके साथ-साथ
तुर्की की जानिब से भी ईरान के अंदरूनी मामलात पर इसराइल और अमेरिका की मुदाखलत को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बाकायदा इसराइल को ये वाज़ेह तरीके से खबरदार भी किया गया था। तुर्की की जानिब से कल तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने ये वाज़ेह कर दिया था कि ईरान के अंदरूनी मामलात पर जो है इसराइल इस तरह जो मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि अंदरूनी मामलात पर ईरान के हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि हम ईरान की हुकूमत के हक़ में खुल के हम सामने हैं और इसराइल के हवाले से जो कुछ इसराइल कर रहा है, उस पर पाकिस्तान जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इज़हार भी पाकिस्तान भी कर चुका है। इसी दौरान ही इस वक़्त जो है सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि बिलख़ुसूस सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरब ही नहीं नाज़रीन, बल्कि बहुत से मुस्लिम ममालिक के अंदर जो हैं ईरान की इस ब एहतजाजी मुज़ाहिरों में इसराइली और अमेरिकन किरदार को लेकर जो है उनके रवैये पर जो है सख्त रद्दमल पूरे मुस्लिम उम्मा की जानिब से उसको सामने आ रहा है। और इसी दौरान ही नाज़रीन अब अगर मुमकिना तौर पर अमेरिका की जानिब से अगर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो वो कौन से ममालिक हो सकते हैं जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नाज़रीन इसमें एक तो मुल्क वो है यूएई जो बुरी तरह इस्तेमाल होगा और ईरान की पीठ पर वार करने के लिए सबसे पहले यूएई जो है वो मुमकिना तौर पर सामने आ सकता है। उसकी वजह वो इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और इस वक़्त आप लोगों को मालूम है जिस तरीके से यमन के अंदर जिस तरीके से जो यमन के अंदर मुख्तलिफ बागी ग्रुपों को जिस तरीके से इस वक़्त यूएई सपोर्ट कर रहा है और सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद कर रहा है, उनके पीछे इसराइल ही है। तो यूँ इस वक़्त इसराइल और यूएई जो हैं हमें यमन के अंदर इत्तेहादी दिखाई दे रहे हैं, सऊदी इत्तेहादी फ़ोर्सेस के खिलाफ। और उसके अलावा नाज़रीन इसमें कतर भी किसी हद तक जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी कतर की एयर बेस जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही हैं। इसी पर जो है ईरान की जानिब से बाकायदा एक हमला भी किया गया था। तो इस पर ये 2 ममालिक हैं। इसके अलावा प कुछ और ममालिक भी हैं जो जिनका किरदार अभी उस तरीके से नीड उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो खुल के सामने आएँ। लेकिन ये बिलख़ुसूस 2 ममालिक जो हैं नाज़रीन ये किसी वक़्त भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर खुद को साइड रखने की कोशिश की है। चीन की जानिब से भी नाज़रीन वाज़ेह किया गया है कि ईरान के अंदरूनी मामलात पर, ईरान पर होने वाले किसी भी मुमकिन हमले की हम किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ईरान जो है वो अकेला नहीं होगा और ईरान को अपना हक है कि वो अपनी दिफा पूरी तरह करे। ईरान ने नाज़रीन ये भी वाज़ेह कर दिया है भरपूर ईरान की जानिब से आज अमेरिकी सदर के धमकियों पर ईरान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो ये वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई के जवाब में ईरान जो है वो खित्ते में इसराइल और अमेरिका के कायम जितने भी इस वक़्त जो हैं, जो अहदाफ हैं, फ़ौजी जो अड़े हैं, उनको निशाना बनाना वो अपना जायज़ हदफ समझेंगे। ये ईरान वाज़ेह कर चुका है। हालात कशीदा है और ईरान को ये अंदाज़ा भी है, किसी वक़्त भी कुछ भी हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं। ईरान पूरी तैयारी करके जो है इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए बैठा हुआ है। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो एहतजाजी मुज़ाहिरों में जो शिद्दत लाई गई थी अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है। मुमकिना तौर पर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर-अंदर ये आप लोगों को ये पूरी गेम जो है, वो एक बार फिर दोबारा मुकम्मल तौर पर जो है बुझती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।